ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। हरुण दूधावाला इंडस्ट्री। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड हमने दो क्वेश्चन इसके पहले किया था। ठीक है, दोनों ही स्ट्रेट लाइन मेथड पर बेस्ड था और अगेन ये क्वेश्चन भी स्ट्रेट लाइन मेथड पर ही बेस्ड है। पर इसमें क्या नया है वो देखते हैं। हरुण दूधावाला इंडस्ट्री हैज़ परचेज मशीन फॉर ₹2,75,000। ओके, 2,75,000 का मशीन को परचेस किया है। द इंस्टॉलेशन एक्सपेंस ऑफ दिस मशीन वॉज ₹15,000। 15,000 इस मशीन पर मशीन को इंस्टॉल करने का एक्सपेंस हुआ है और कैरेज गाड़ी का भाड़ा दैट इज़ 10,000 हमने इनकर्ड किया है। सो ऑल टुगेदर मशीन हमें कितने में पड़ा? 2,75,000 प्लस 15,000 प्लस 10,000, अल्टीमेटली 3 लाख में हमें ये मशीन पड़ा है। कंपनी प्रोवाइड्स डेप्रिसिएशन एट 8% एवरी ईयर अंडर SLM मेथड। ओके, this machine was sold at 20% loss of book value on 31st March 2015. Pass journal entry for 3 years and machine account for 3 years. ये क्वेश्चन नंबर 1 से थोड़ा मिलता जुलता है, बट यहाँ पर एक पॉइंट नया है क्या कि यहाँ पे इस मशीन को हमने बेचा भी है। ठीक है, 1 अप्रैल 2012 को मशीन खरीदा है और 31 मार्च 2015 को हमने ये मशीन सेल किया है। तो हमारा अकाउंटिंग ईयर कौन सा होगा? तो जिस साल हमने सेल किया है वो साल हमारे लिए हमारा अकाउंटिंग हुआ ईयर होगा। जैसे यहाँ पर हमारा 2014 एंड 2015 और मशीन को हमने 2012 में ख़रीदा था। ओके, नो प्रॉब्लम। सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, सबसे पहले हमने यहाँ पर हमारा मशीन जो हमने ख़रीदा है उसका एंट्री करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको बोला नहीं गया है कि हमारा अकाउंटिंग ईयर क्या है, तो हम क्या करेंगे, तीनों ही साल का जर्नल एंट्री भी और लेजर पोस्टिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमें ये लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, 2014-15 की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें तीनों साल का बोला गया है, तो अकाउंटिंग ईयर हमारे लिए फिर मैटर नहीं करता। ओके, सबसे पहले अगेन मैंने पहले भी आपको कहा था, जब भी स्ट्रेट लाइन मेथड क्वेश्चन आएगा सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए? हमारे पास डेप्रिसिएशन होना चाहिए और दूसरा कॉस्ट प्राइस होना चाहिए। डेप्रिसिएशन का रेट हमें दिया गया है और कॉस्ट प्राइस भी हमें दिया हुआ है। इन तीनों को हम प्लस करेंगे, हमारा कॉस्ट निकल आएगा। ठीक है, सो तीनों को प्लस कर देते हैं और कॉस्ट फाइंड करते हैं। ओके, कॉस्ट प्राइस हमारे लिए क्या होगा? सबसे पहले मशीन 2,75,000, उस पर हम इंस्टॉलेशन एक्सपेंस प्लस करेंगे, कैरेज एक्सपेंस प्लस करेंगे, तो अल्टीमेटली हमें मशीन कितने में पड़ा? 3 लाख पे। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था? कि मशीन को रेडी टू यूज़ में लाने तक का जो भी खर्चा होता है, मशीन को रेडी टू यूज़ में लाने तक का खर्चा, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मशीन है ये और ये आपका बिजनेस है, ये मशीन को इस बिजनेस तक लाने का यानी रेडी टू यूज़ में लाने तक का खर्चा जो भी होता है वो सारा कहाँ पर ऐड होता है? वो सारा कॉस्ट प्राइस में ऐड होता है। कॉस्ट प्राइस प्लस ऑल एक्सपेंसेस। एक बार मशीन रेडी टू यूज़ पर आ गया, उसके बाद किया हुआ जो भी खर्चा होता है वो मशीन में ऐड नहीं होता है। सो ऑलवेज रिमेंबर, जो मशीन को जब तक रेडी टू यूज़ में नहीं लेकर आ जाते हम लोग, तब तक किया गया जो भी खर्चा होता है वो सारा मशीन में ही ऐड हो जाता है। ओके, आगे बढ़ते। नेक्स्ट टोटल कॉस्ट हमारे पास आ चुका है। उसके बाद डेप्रिसिएशन हमें बोला गया है, कितना डेप्रिसिएशन है? 8% एवरी ईयर, और बिकॉज स्ट्रेट लाइन मेथड है इसीलिए हम डेप्रिसिएशन हर साल सेम रखेंगे, चेंज नहीं होगा। सो डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड से कैसे निकालेंगे? जो भी कॉस्ट प्राइस है उस पर हम 8% चार्ज करेंगे। सो 3 लाख मल्टीप्लाई 8% इज इक्वल टू 24,000, जो कि हमारा हर साल चार्ज होगा, एवरी ईयर। ओके, ये हमने निकाल लिया। उसके बाद हमने इस मशीन को सेल भी किया है, कब? 31 मार्च 2015 को, और परचेस किया था 1 अप्रैल को। तो हमें 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक
जितना भी डेप्रिसिएशन हुआ है वो सारा कैलकुलेट करके यहाँ तक बुक वैल्यू फाइंड करना है। 31 मार्च 2015 में बुक वैल्यू क्या रहा होगा, 2,75,000 तो या 3 लाख तो नहीं रहा होगा, क्योंकि मशीन को हमने 3 साल यूज़ किया। तो 3 साल बाद कितना बुक वैल्यू रहा होगा, यानी द वैल्यू आफ्टर डेप्रिसिएशन। तो हम एक सिंपल चार्ट बनाएंगे जिस तरह से हमने पहले भी बनाया था सेलिंग प्राइस निकालने के लिए। अब फर्स्ट कॉस्ट प्राइस क्या था, 3 लाख। इस 3 लाख पे सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे 2012-13 के लिए 24,000 आएगा। तो ये 24,000 क्या है, फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन। तो फर्स्ट ईयर हमारा बुक वैल्यू कितना बचेगा, ओनली 2,76,000। देन अगेन इस मशीन को हम नेक्स्ट ईयर यूज़ करेंगे 2013 और 14 में, 2013 से 14 तक, यानी अप्रैल 2013 और मार्च 2014 तक यूज़ करेंगे। तो अगेन हमारा डेप्रिसिएशन कितना होगा, 24,000। तो सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन आ गया। अभी अभी हमें कहाँ तक ये वैल्यू लेकर जाना है, ये बुक वैल्यू, जब हमने मशीन को सेल जब तक नहीं कर देते, यानी 31 मार्च 2015 तक हमें ये वैल्यू निकालना होगा। तो अगेन आगे और जाना पड़ेगा हमें। तो ये बुक वैल्यू कितना बचेगा, 2,52,000। बुक वैल्यू 31 मार्च 2014, एक साल और निकालेंगे डेप्रिसिएशन 2014-15 के लिए, अगेन 24,000 थर्ड ईयर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर सेम है। ये मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ बिकॉज नेक्स्ट जो हमारा मेथड आने वाला है दैट इज़ रिड्यूसिंग बैलेंसिंग मेथड, जिसका दूसरा नाम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी है, उसमें ये डेप्रिसिएशन हर साल चेंज होगा। सो ऑलवेज रिमेंबर, स्ट्रेट लाइन मेथड में फिक्स रहेगा, रिड्यूसिंग बैलेंसिंग मेथड में चेंज होगा। अगेन हमारा बुक वैल्यू कितना बचेगा, 31 मार्च 2015। देखिए हमारा ये डेट आ गया, लास्ट डे। अब इस इस वैल्यू को हमने लॉस में बेचा है। रिमेंबर, लॉस में, कितने परसेंट लॉस में बेचा है हमने, यहाँ पे लिखा है, सेंटेंस पढ़िए। दिस मशीन वॉज सोल्ड एट 20% लॉस ऑफ बुक वैल्यू ऑन 31 मार्च 2015। इस मशीन को हमने, इस वैल्यू की मशीन को हमने 20% लॉस में बेचा है। तो 20% लॉस कितना होगा इसका, 45,600। तो अल्टीमेटली मशीन का कीमत था 2,28,000 आफ्टर डेप्रिसिएशन, उसको हमने बेचा 45,600 में। तो अल्टीमेटली हमें पैसा कितना मिला होगा, 1,24,000 बैंक अकाउंट में पैसे मिले होंगे, और यही हमारा सेलिंग प्राइस है। और ये हमारा क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस है, जो कि हमारे लिए लॉस है। और ये क्या है, ये मशीन अकाउंट है। ये मैंने क्यों लिखा है, जब हम लेजर जर्नल एंट्री करेंगे तब हमें ईजी होगा। ओके, ये कैलकुलेशन था, एक बार देख लीजिए। ये कैलकुलेशन हमने किया है इस तरह से। अब हमारा मेन क्वेश्चन का अकाउंटिंग पार्ट शुरू होगा। ठीक है, सबसे पहले हमने मशीन का कॉस्ट प्राइस निकाला, हमें दिया हुआ था, डेप्रिसिएशन निकाला, उसके बाद हमने पूरा सेलिंग प्राइस भी निकाल लिया। उसके बाद हमें बोला गया था जर्नल एंट्री फॉर 3 ईयर्स एंड मशीन अकाउंट ऑल्सो फॉर 3 ईयर्स, ये हमें प्रिपेयर करना है। अगेन हमने क्वेश्चन इस तरह का पहले भी किया है, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना लेंगे। ठीक है, फॉर 3 ईयर्स, फर्स्ट हमने मशीन परचेस किया है 2012 में, उसका जर्नल एंट्री करेंगे, मशीन अकाउंट डेबिट 3 लाख, और किस तरह से, बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट। अगेन यहाँ पे बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट हमने अलग अलग लिया है बिकॉज यहाँ पे हमने एज्यूम किया है कि ये 2,75,000 का पैसा हमने चेक से दिया होगा बिकॉज यूज अमाउंट है, और इंस्टॉलेशन और कैरेज जो कि एक एडिशनल एक्सपेंस है, उसका हमने पैसा कैश में पे किया होगा। इसीलिए हमने यहाँ पे 25,000 कैसे आया, तो 25,000 इन दोनों को प्लस करके आया जो कि हमने कैश में पे किया। ये एक एजम्पशन है, अगर आप एग्ज़ाम में ये लिखना भूल भी जाते हैं तो भी मार्क्स डिडक्ट नहीं होते। अगेन इट डिपेंड्स अपॉन एग्जामिनर, वो किस तरह से पेपर चेक कर रहा है। ओके, बट ये एक एजम्पशन है, और मैं तो कहता हूँ एग्जामिनर को क्यों मौका देना, आप दोनों को क्लासीफाई करके ही लिखिए। ओके, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अगेन इस मशीन को हमने पूरे साल यूज़ किया 2012-13 में, और साल के आखिरी दिन में हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। 24,000 हमने निकाला था, यहाँ पे डेप्रिसिएशन हर साल से सेम रहेगा, यहाँ पे 24,000। जैसे ही मैंने कहा था डेप्रिसिएशन अकाउंट आप लिखेंगे, जस्ट उसी के बाद आप इस
डेप्रिसिएशन अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसको ट्रांसफ़र करने के लिए क्या करना होगा, डेप्रिसिएशन को क्रेडिट करेंगे और डेबिट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। ओके, फर्स्ट ईयर का यहाँ पर कंप्लीट होता है हमारा ट्रांजेक्शन। इस सेम मशीन को हम सेकेंड ईयर भी लेकर जाएंगे। तो अगेन सेकेंड ईयर में हमने क्या किया है, क्योंकि हमने बेचा थर्ड ईयर में मशीन को, तो सेकेंड ईयर में कोई भी सेलिंग एंट्री नहीं आएगा। बट हमने मशीन को यूज़ किया है, तो अगेन सेकेंड ईयर भी डेप्रिसिएशन हम एंट्री करेंगे। सेम डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। नेक्स्ट अगेन डेप्रिसिएशन को ट्रांसफ़र करेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। ओके, डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक उसी तरह से थर्ड ईयर, अगेन थर्ड ईयर में भी हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने इस मशीन को, ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकेंड ईयर है और ये थर्ड ईयर है। थर्ड ईयर में हमने इस मशीन को बेचा है, लेकिन बेचा है साल के आखिरी में, इसलिए डेप्रिसिएशन तो हमें चार्ज करना ही होगा। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। नेक्स्ट है हमारा, अगेन डेप्रिसिएशन को ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। ओके, इसके बाद क्या होगा, इस मशीन को हमने सेल कर दिया है, सेल की एंट्री होगी। यहाँ पे हमने यहाँ किया था, ये 3 एंट्री हमें करना होगा। मशीन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, इसको डेबिट करेंगे और बैंक को डेबिट करेंगे। बिकॉज मशीन हमने सेल किया है साल के आखिरी में, तो बैंक में पैसे आएंगे 1,24,200, यहाँ से आया ये। ओके, नेक्स्ट, क्योंकि हमें लॉस हुआ है तो हमें पता है एज़ पर द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट, लॉस जो भी होगा वो डेबिट होगा। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 45,600, ये यहाँ से आया। उसके बाद हमने हमारा बुक से मशीन दैट इज़ 2,28,000 का कॉस्ट था, वो हमारे बिजनेस से बाहर चला गया। तो इस तरह से ये सेल की एंट्री हमें करनी है। इसके प्रीवियस क्वेश्चन में सेम सेल की एंट्री थी, पर वहाँ पे क्या हो रहा था, वहाँ पे हमें मशीन को बेचने पर प्रॉफिट हो रहा था और यहाँ पे मशीन को बेचने पर लॉस हो रहा है। सो जब भी लॉस होगा तो हम डेबिट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस को, और जब भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ओके, जस्ट रिमेंबर। तो ये सेकेंड ईयर का एंट्री और ये थर्ड ईयर का एंट्री हम इस तरह से करेंगे। अगेन हमें नेक्स्ट क्या बोला गया था बनाने को, हमें बोला गया था मशीन अकाउंट बनाना है। ओके, यहाँ पे डेप्रिसिएशन का कोई अकाउंट नहीं बनाना है, सिर्फ मशीन अकाउंट बनाना है। तो मशीन अकाउंट पर आ जाते हैं, यहाँ पे लेजर पोस्टिंग करना होगा। ओके, मशीन अकाउंट, सबसे पहले मशीन अकाउंट अगेन जर्नल एंट्री से हम ट्राई करने की। मशीन अकाउंट के डेबिट साइड नाम आएगा बैंक और कैश। सो मशीन अकाउंट के डेबिट साइड नाम आएगा बैंक और कैश का। बैंक से हमने 2,75,000 चुकाया, कैश में 25 चुकाया हमने। इस तरह से हमने एंट्री की। उसके बाद अगेन देखते हैं फर्स्ट ईयर में और कोई एंट्री होगा मशीन में। यस, यहाँ पे मशीन के क्रेडिट साइड नाम आएगा डेप्रिसिएशन। मशीन के क्रेडिट साइड नाम आएगा डेप्रिसिएशन। इस तरह से हमने एंट्री कर लिया। आगे देखते हैं और कोई एंट्री होगा। ठीक है, 2 एंट्री ही होने वाला है बस। ये भी हमने कर लिया, ये भी हो गया, यहाँ पे कोई, यहाँ पे नहीं। नेक्स्ट, अब क्या करेंगे, अगेन हम इस अकाउंट को क्लोज करेंगे। क्लोज कैसे किया जाता है, डेबिट माइनस क्रेडिट, और यू कैन से क्रेडिट माइनस डेबिट। सो 3 लाख यहाँ पर, यहाँ भी 3 लाख, तो कितना रुपए कम पड़ रहा है यहाँ पर, तो डिफरेंस क्या होगा, 2,76,000। अब ये क्या हो हमारे लिए, बैलेंस को हम ये कैरी फॉरवर्ड करेंगे नेक्स्ट ईयर में, क्योंकि इस मशीन को हम नेक्स्ट ईयर भी यूज़ करने वाले हैं। तो इसी बैलेंस को हम यहाँ पर ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे। यहाँ पे ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस ऑफ 1 अप्रैल 2013। नेक्स्ट अगेन हम अगेन डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, बिकॉज स्ट्रेट लाइन मेथड है तो डेप्रिसिएशन सेम ही होगा। तो ये 1 अप्रैल 2013 है, तो नेक्स्ट ईयर 31 मार्च 2014 आ जाएगा। अगेन हम क्या करेंगे, इस अकाउंट को क्लोज करने की कोशिश करेंगे। 2,76,000, 2,70,000, और दोनों का डिफरेंस यहाँ पर हम लिखेंगे 2,52,000। क्या होगा, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड
अब इसी बैलेंस को हम नेक्स्ट ईयर ट्रांसफ़र करेंगे यहाँ पर 2,52,000 टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड 1 अप्रैल 2014। अब तीसरे साल में हमें पता है हमने इस मशीन को सेल कर दिया है, बट सेल साल के आखिरी में किया है। मीन्स हमने पूरे साल मशीन को यूज़ किया तो ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन आएगा 24,000 अगेन। अब इस मशीन को हमने सेल कर दिया है, ठीक है। चेक करते हैं कहाँ एंट्री लिखेंगे, सेल किया है, डेबिट में या क्रेडिट में। जर्नल एंट्री में आ जाते हैं, यहाँ पे मशीन अकाउंट। सो मशीन अकाउंट के क्रेडिट साइड नाम आएगा बैंक और प्रॉफिट एंड लॉस। मशीन अकाउंट के क्रेडिट साइड नाम आएगा बैंक और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अमाउंट 1824 एंड 45 600 साल का आखिरी डे होगा। अगेन बिकॉज ये पूरा मशीन को हमने बेच दिया तो ऑब्वियसली कोई भी बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। सो अगर हम टोटल करेंगे तो सेम आएगा टोटल 2,52,000। तो ये मशीन अकाउंट यहाँ पर कंप्लीट होता है और इस तरह से मशीन अकाउंट हम बनाएंगे। एक बार देख लीजिए किस तरह से हमने बनाया है। बस इसमें ये एक पॉइंट नया था कि हमने इस मशीन को साल के आखिरी में सेल कर दिया, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मेथड ही था इसके क्वेश्चन भी। ओके, एक बार नोट डाउन कर लीजिए। ये हमारा मशीन अकाउंट, जर्नल एंट्री, कैलकुलेशन यहाँ पे, ये क्वेश्चन। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।